अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। जी, तो मैं फ़र्शी शलवार अपनी बनाने लगी हूँ, तो मैंने सोचा कि मैं इसकी भी सिंपल सी कटिंग है वो आप लोगों के साथ शेयर कर देती हूँ। 2.5 मीटर फैब्रिक है, वैसे मैं 3 मीटर से बनाती हूँ, लेकिन क्योंकि ये फैब्रिक ही इतना है तो इसमें जो है मेरी लेंथ 41 इंचज़ निकलेगी। बेल्ट जो है वो मेरी तकरीबन 26 इंच की लेंथ पे आएगी और उसकी जो चौड़ाई है वो 10 इंच पे मैं कट करूँगी। और जो इसका पाइंचा है वो 10 से 12 इंच बनेगा, क्योंकि फैब्रिक जो है उसका अर्ज़ भी कम है और 2.5 यार्ड या 2.5 मीटर इसका फैब्रिक है। तो जनाब, सबसे पहले आपने जो फैब्रिक है इसमें से आपने सबसे पहले अपने पाइंचे निकालने होते हैं। मतलब जितनी भी आपकी फैब्रिक की लेंथ है उसमें से ऑन फोल्ड आपने रखना है फैब्रिक, क्योंकि नॉर्मली शलवारों का कपड़ा इसी तरह जब लेंथ में आता है तो वो फोल्ड पर ही होता है। सबसे पहले आप इसको स्ट्रेट कर लें साइड से, क्योंकि इसके अंदर जो ये बाइस कटिंग होती है इसकी वजह से हमारी कटिंग समटाइम्स ठीक नहीं आती। तो जो तिरछापन है सबसे पहले आप इसको अलग कर लें। उसके बाद जो आपका फैब्रिक है उसको ऑन फोल्ड करें। ये तकरीबन ऑन फोल्ड 8 इंच बन रहा था। इसके अंदर हम मज़ीद कपड़ा ऐड करेंगे कलियों में से, तो फिर इसका हमारा पाइंचा जो है वो तकरीबन 10 से 12 इंच का आराम से बन जाएगा। अच्छा, फ़ोल्ड किया आपने इसको और 33 इंचज़ लेंथ आपने इसमें से निकाल लेनी है। 33 इंच जो है ये शलवार का निचला हिस्सा जो है पाइंचे वाला, ये वो है। अच्छा, मैंने वो सेपरेट कर लिया है और अब मैं इसकी जो लेंथ है वो चेक कर रही हूँ कि 33 पे ही कटी है, कहीं कम तो नहीं हो गई। तो इसको आपने काट लेना है। सबसे पहले ये 4 लेयर्स फैब्रिक हो जाएगा। पहले डबल होगा, डबल के बाद जब दोबारा कटेगा तो ये आप ये देख सकते हैं कि किस तरह से मैंने फैब्रिक अलग किया है इसमें से। इसको आपने दोबारा से हाफ़ कर लेना है, क्योंकि ऑब्वियसली लेफ़्ट और राइट दोनों साइडों का इकट्ठा मैंने कट किया है। अच्छा, पहले मैं इसकी बेल्ट निकाल लूँगी, क्योंकि इस कपड़े की चौड़ाई जो है वो कम है और लेंथ भी इतनी ज़्यादा नहीं है। 3 मीटर्स फैब्रिक हो तो उसमें से आसानी से हम पहले बेल्ट अलग निकाल लेते हैं। लेकिन इस तरह बेल्ट पहले निकालूँगी तो मेरी शलवार की जो कलियाँ हैं उसकी लेंथ अच्छी नहीं बनेगी। तो इसकी चौड़ाई पर मैं थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़ कर लूँगी, इसलिए मैं 8 इंच का बेल्ट निकालने के लिए मैं तकरीबन 10 इंच का फैब्रिक जो है वो अपनी लेंथ में से अलग से निकाल लूँगी। मतलब जितना भी फैब्रिक मेरे पास पीछे बचा है वो फ़ोल्ड करने के बाद मेरी बेल्ट की जो चौड़ाई है वो मैंने 26 इंचेस रखनी है। मतलब जो बेल्ट वाला एरिया जो है वो 26 इंचेस पे रखना है। इसलिए वो ऑन फोल्ड 27 इंच का कपड़ा मेरा निकल रहा था, तो मैंने उसको 10 इंच चौड़ाई पे रखा। अपनी बेल्ट मैंने कंप्लीट कर ली, क्योंकि समटाइम्स आपके पाइंचे वाली एरिया में अगर आपका कपड़ा ज़्यादा नहीं भी है तो उसके ऊपर आप थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़ कर सकते हैं। मतलब आप बेल्ट की चुनटें जो हैं वो थोड़ी कम कर लें, या आप इस तरह कर सकते हैं कि शलवार अगर थाइज़ वाली जगह से इतनी ज़्यादा खुली नहीं भी है, क्योंकि ऑलरेडी इतना मार्जिन होता है उसमें शलवार में। ट्राउज़र्स में ज़रा इशू होता है, लेकिन शलवार में थोड़ा सा मार्जिन होता है। अगर आपकी बेल्ट खुली निकल रही है तो आप चुनट थोड़े से कम डाल लें, तो उसमें आपका कॉम्प्रोमाइज़ किया जा सकता है। तो इसलिए पहले मैंने बेल्ट निकाल ली, उसके बाद मैं शलवार की कलियाँ जो हैं वो निकालूंगी, क्योंकि मुझे इसकी लेंथ पर मैं कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकती। तो जनाब, 27 इंचज़ का ऑन फोल्ड ये देखिए मैंने फैब्रिक जो है बेल्ट का अलग से निकाल लिया है। अब जो बाकी फैब्रिक बचेगा उसमें से मैं बनाऊंगी इसकी कलियाँ। ये देखिए, आप फोल्ड करेंगे तो ये तकरीबन 8.5 इंच की मेरी बेल्ट आराम से निकलेगी। 1 सेंटीमीटर मज़ीद अंदर जाएगी तो 8 इंच की मेरी बेल्ट बड़ी अच्छी तैयार हो जाएगी। इलास्टिक मैं इसके अंदर ही स्टिच करूँगी। अच्छा, जो बाकी फैब्रिक का बचा है ये जो है मेरा तकरीबन शलवार की लेंथ निकालने के बाद इसका एक्स्ट्रा, मतलब हमने शलवार की लेंथ बराबर लेकर उससे तकरीबन 12 इंच का ऊपर क्रॉच का फैब्रिक रखते हुए उसमें से हमने कलियाँ काटनी होती हैं। तो आप ये देखें कि मैंने उसको फ़ोल्ड पर फैब्रिक किया, जितना फैब्रिक मेरा लेंथ में बचा था उसको मैंने फ़ोल्ड कर लिया। अब इसको मैंने सबसे पहले शलवार के जो पाइंचे रखे थे उनके साथ मैंने इसको साथ से मिलाना है और अपनी पहले शलवार की जो लेंथ जितना कपड़ा मैंने उसमें से मार्क कर लेना है। फिर उसके बाद हम क्रॉच की मार्किंग करने के बाद हम कलियों की जो कटिंग है वो करेंगे। ये देखें, इस तरह से मैंने रखा है। ये डबल फैब्रिक है, जबकि पाइंचे जो हैं वो 4 लेयर्स हैं। अभी आपको समझ आ जाएगी कि क्यों मैंने डबल रखा है और ये 4 पे क्यों है, क्योंकि इसकी लेंथ ज़्यादा है। इसी में से हमारा वो निकलेगा, दोनों साइडों की कलियाँ निकलेंगी। तो देखिए जनाब, इसकी मैंने टोटल मेजरमेंट तकरीबन 21 इंच पे आ रही है। वैसे ये ज़्यादा लार्ज साइज़ में 26 इंच होनी चाहिए, लेकिन अगर आपका वज़न ज़्यादा नहीं भी है तो इतनी चल जाती है। मतलब आप चुनटे थोड़ी कम डाल लें, ज़्यादा गैदर्स ना डालें, तो इसलिए कम फैब्रिक में इतनी मार्जिन आप रख सकते हैं।
अच्छा, इसमें मैंने इसको इसके साथ मिलाया और सबसे पहले जितना मेरा पाइंचा था उसके साथ मिलाकर मैंने इसकी लेंथ को मार्क कर लिया। आप देख सकते हैं कि लेंथ का मैंने इस तरह से निशान लगा लिया है। यहाँ पर मेरी शलवार की जो लेंथ है इसके साथ मिलेगी। फिर हम थोड़ा डीप कट करेंगे तो हमारा पाइंचा जो है वो आसानी से 10 से 12 इंच का निकल आएगा। अच्छा, एक ये मैंने लेंथ का रेफरेंस पॉइंट लगाया है। इसको मैंने तकरीबन 3 इंच अंदर की तरफ एक छोटी सी लाइन मार्क कर लूँगी ताकि मेरे पाइंचे का जो साइज़ है उसके लिए मेरा एक रेफरेंस पॉइंट जो है वो निकल आए। ये लेंथ में कपड़ा ज़्यादा है इसलिए इतना मसला नहीं होता, वरना अगर लेंथ में कम हो तब कलियाँ काटना थोड़ा ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। अच्छा, इसको आपने रखा और यहाँ पर इसकी ऑपोजिट साइड पर, मतलब जो सिलाई पाइंचों के साथ आनी है उस पे नहीं बल्कि दूसरी साइड पर हमने क्रॉच का पॉइंट मार्क कर लिया। क्रॉच का तकरीबन 12 इंच डीप मैंने मार्क किया है। ठीक है, इसी तरह इस तरफ भी आपने क्रॉच का पॉइंट मार्क कर लेना है। पहले आपने दूसरी साइड पर ऑपोजिट साइड पे मार्क किया, अब आपने अंदर वाली साइड पर भी ऑपोजिट साइड पे ये देखें एक इस तरफ निशान लगाया और दूसरा निशान आपने दूसरी तरफ से सेम 12 इंच डेप्थ पे इस तरह से आपने लगा लेना है। अब इन दोनों पॉइंट्स को आपने पकड़ना है आपस में, जो क्रॉच के पॉइंट्स हमने लगाए थे, और ये आपने ट्रायंगुलर फॉर्म में इस तरह से क्रॉस में रख लेनी है। ये हमारी शलवार की कलियाँ 4 कटेंगी इस तरह से, बहुत आसानी से हमारी जो कलियाँ हैं वो निकल आएंगी। और इसकी लेंथ को अगर आपका फैब्रिक जो है वो लेंथ में अच्छा है तो इस तरह बहुत आसानी से आपका पाइंचा भी निकल आएगा। लेकिन इसमें यह है कि अगर घेरा शलवार का कम पड़ रहा है तो उस पर हम थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़ कर सकते हैं। बेल्ट खुली रख लेंगे तब हमारी शलवार हमें तंग नहीं करेगी। ये मैंने इस तरह से कलियाँ साथ रखी, दोनों साइड्स की कलियाँ ऊपर नीचे मैंने रखी और ये देखें कि मेरी कलियाँ बिल्कुल बराबर कटी हैं, इनमें किसी किस्म का डिफरेंस नहीं है। ये जगह आपस में स्टिच हो जाएगी और जहाँ पर ये बंद हो रहा था आगे से, वहाँ से मैंने इसको कट करके सेपरेट कर लिया है। ये देखिए ये मेरी क्रॉच वाली जगह आ गई है और जहाँ पर मैंने 3 इंचेस की लाइन लगाई थी उसको भी काट के मैंने पाइंचे के बराबर कर लिया है। मेरा तकरीबन 10 इंच का पाइंचा आसानी से जो है वो रेडी हो जाएगा। अब जो कलियाँ हैं उनको मैंने आपस में कट कर लेना है। 4 कलियाँ कटेंगी, 2 पाइंचे कटेंगे। तो ये मेरी बेल्ट है जनाब, ये देखें आपको मैंने पहले दिखाया था। अच्छा, फैब्रिक क्योंकि कम था, 2.5 गज़ में नहीं बनता खुला शलवार या ट्राउज़र लार्ज साइज़ में, तो जो इसका पाइंचा है उसके अंदर मुझे एक्स्ट्रा फैब्रिक कहीं से वाइट मैनेज करके वो मुझे इसके अंदर ऐड करना पड़ेगा, तब जो है वो मेरी शलवार बहुत आसानी से स्टिच हो जाएगी। लेंथ का मसला ज़्यादा होता है, मैं लेंथ पे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करती और क्योंकि शलवार में थोड़ी ईज़ ज़्यादा होती है इसलिए मैं उसकी घेर पे मैं थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़ कर लेती हूँ। अगर आपके पास कपड़ा ज़्यादा है तो इस तरह से आप बहुत आसानी से अपनी शलवार की कटिंग कर सकते हैं।